इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। मालेगांव शहर महानगर पालिका में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ मालेगांव शहर के माजी आमदार और राष्ट्रीय कांग्रेस के आसिफ शेख ने कमिश्नर साहब से विनती करते हुए कहा कि प्राइवेट ठेके पद्धति को रोके और साफ सफाई कर्मचारियों से शहर की सफाई कराए। उन्होंने कहा कि इस ठेके का पैसे का दुरुपयोग अगर होता है तो मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। इस मालेगांव महानगर पालिका में बहुत सारी गाड़ियां और कर्मचारी होने के बाद भी शहर में साफ सफाई नहीं होती है। इस सवाल का जवाब देते हुए माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने कहा कि स्वच्छता विभाग के आयुक्त और उपायुक्त सक्षम नहीं है। तत्कालीन आयुक्त और माजी आयुक्त इन दोनों के सहयोग से वाटर ग्रीस को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। ऐसे ही होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारी बातें शहर के माजी आमदार आसिफ शेख ने आवाम के सामने रखी। इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल सलीम शेख की रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का पूरा प्रयत्न है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ गलत होगा, पैसे का दुरुपयोग होगा, तो मैं आवाज़ कल भी उठाता रहा, आज भी उठाऊंगा और आगे भी उठाता रहूँगा। आज भी मेरी विनती है माननीय कमिश्नर साहब से कि ये टेंडर को रोके और मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों से ये शहर का साफ सफाई का काम ले। मानधन के हमारे पास में भरपूर कर्मचारी है, हमारे पास कई सैकड़ों गाड़ियां है, जेसीबी है, सारी व्यवस्था हमारे पास में है। फिर ठेका निकालने का कारण नहीं निकलना चाहिए। नगर पालिका कर्मचारियों की पगार 2-2 महीना नहीं होती मानधन वालों की। मालेगांव महानगर पालिका के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, स्वच्छता डिपार्टमेंट, चाहे वो उपायुक्त हो, सहायक आयुक्त हो, ये सक्षम नहीं है, वो काबिल नहीं है। इसके लिए ये सोचते कि अपनी बला दूसरे पे डाल दो, और ये दूसरे पे डाल देते, प्राइवेट ठेका दे देना है और फिर ये शहर को चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। इस तरीके का यहाँ पे कामकाज हो रहा है और इसलिए राज्य सरकार मालेगांव महानगर पालिका समेत पूरे महाराष्ट्र की चुनाव नहीं ले रही है, क्योंकि इनको यहाँ पर मुंबई से कंट्रोल करना है। सरकार के माध्यम से हर महानगर पालिका कंट्रोल करना है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर अपने लोगों को दिला देना है और बड़ा भ्रष्टाचार करना है। ये पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है और ये अब मालेगांव कॉरपोरेशन में भी आपको नजर आ रहा है। तो निकल रहा है तो आपका अभी मुझे मालूम पड़ा आपके माध्यम से कि टेंडर कॉल हो गया है और 2 मार्च उसकी सेवट यानी लास्ट डेट है। अब इस बीच के अंदर जरा वो टेंडर किस तरीके से निकाले, कितना उसमें भ्रष्टाचार है, उसकी मैं अभ्यास करूंगा, स्टडी करूंगा। उसके बाद आपको मेरा मत आपको बताऊंगा। वाटर बिल का जो ठेका है अभी मुझे खत्म हो चुका है और वाटर बिल का ठेका देते वक्त जो आगे सर्कुलर लिखा हुआ था कि गाड़ियाँ वहाँ पालिका ने वो जमा करनी होंगी, लेकिन पता चलता था कि वाटर बिल की खुद ही सभी गाड़ियाँ बाहर चली गई, तो क्या महापालिका में जमा करना। ऐसा है कि जब तत्कालीन आयुक्त श्री भालचंद्र गोसावी और इससे पहले के भी आयुक्त, ये मिली भगत से इन लोगों ने हमेशा वाटर कैरियर्स की मदद करने का काम किया। उनको उनका पाकिट पहुंच जाता था, उनकी मुद्दत बढ़ा दी जाती थी। कई राजकीय लोगों ने तकरार की, कई लोगों ने ब्लैक लिस्ट करने का मुद्दा उठाया, लेकिन कभी भी ये हुआ नहीं। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि अगर कॉरपोरेशन के अंदर ईमानदार कमिश्नर आ जाए या सक्षम अधिकारी आ जाए और कायदे का पालन करने वाले आ जाए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को पहले ब्लैक लिस्ट हो जाना चाहिए था। अभी कमिश्नर साहब से अपेक्षा है तो ब्लैक लिस्ट करेंगे। इससे हल्का सवाल, इसके पहले आपने बुहारी गटर के मामले को उठाया था, हाईकोर्ट तक लेकर के, इसमें आपको जीत भी मिली है। तो क्या इस प्रकार के इसको भी क्या कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे तो शायद हो सकता है कि इसमें भी जीत हासिल हो सकती है। देखो, बुहारी गटर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मुद्दा मैंने मालेगांव से लेकर मणिपुर तक हमने उठाया, मालेगांव से लेकर मुंबई तक हमने उठाया, दिल्ली तक हम गए और उसमें हम कामयाब हुए। मैं इसलिए अभी इसके ऊपर बाइट नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि अभी वो आखिरी पड़ाव पे चल रहा है। टेंडर कॉल हुआ, मैं पहले बोलता था कि थाना की एजेंसी को देने का संयंत्र रचा गया है। जब हमने मणिपुर से सर्टिफिकेट लाए तो रीटेंडर हुआ। जब टेंडर फ्रेश कॉल हुआ तो ईगल कंपनी जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट की है, उसको टेंडर भराया गया। एक गुजरात की अंकिता कंपनी आई, उसने भी टेंडर डाला।
और जब ये दोनों टेंडर ओपन हुए तो वापस जो ईगल कंपनी ने 40% पिछले टेंडर में डाला था उसने वापस 22% डाला। लेकिन अंकिता कंपटीशन में उतरा और वो क्वालिफाइड हुआ। तो आज क्या हुआ पता है आपको कि 6 या 7% वो आबो निकला और उसका प्रपोजल यानी मेरा जो मैंने स्टडी किया हूँ इसके ऊपर जानकारी लिया हूँ तो 80-85 करोड़ रुपए का फायदा मालेगांव महानगर पालिका को हुआ है हमारे आवाज़ उठाने से। भ्रष्टाचार को रोकने का काम हमने किया है। लेकिन ये पूरा टेंडर वगैरह पूरी जो प्रोसीजर होती है आखिरी अंतिम मंजूरी महाराष्ट्र राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार की मंजूरी आने के बाद में वो कितना आगो और बिलों में टेंडर दिया जाता है वह देखने के बाद उसके ऊपर मैं पूरा भूमिका स्पष्ट करूंगा। लेकिन जैसे आवाज़ उस समय हमने उठाया था इस समय भी हम आवाज़ उठाएंगे अगर कुछ गलत हमको नज़र आएगा तो।